Good afternoon to each and every one of you. Most respected Superintendent of Police, Longning District, Shri Dekyo Gumja, APPS, Secretary, Longning District Badminton Association, Shri Khamgang Gangsaji, members of Longning District Badminton Association, senior police officers, members of media fraternity, and my dear colleagues. I welcome you all to this reception ceremony, which is organized by District Police Longning in honor of 3 of our young shuttlers who have participated in the recently concluded State Badminton Championship and brought laurels to the district. मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन हर साल एक स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करते हैं इन मेमोरी ऑफ लेट सीएम श्री दोरजी खांडू। इस साल चैंपियनशिप का 13th एडिशन ऑर्गेनाइज किया था, 13th दोरजी खांडू मेमोरियल स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में भाग लेते हुए मैं बड़े गर्व के साथ ये आप सबको सूचित करता हूं कि हमारे लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट की एक बेटी मिस अन्या लुखम, जिन्होंने अंडर 13 वुमेन गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट को प्राउड किया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस अन्या लुखम। और इसी चैंपियनशिप में पार्ट लेते हुए अंडर 19 मेंस डबल्स कैटेगरी में श्री पंगदुम पंसा और श्री थुंगम ममाई ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके अपना पोडियम फिनिश किया है। आप तीनों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस और आने वाले फ्यूचर्स के लिए भी ढेर सारी बधाइयां। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लॉन्गडिंग श्री देक्यो गुमजा सर कि हमारे तीनों चैंपियंस को वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से फेलिसिटेट करें। सबसे पहले मे आई इनवाइट मिस अन्या लुखम। जोरदार तालियों की तरफ से बैडमिंटन गुडीज और एप्रिसिएशन लेटर प्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट मे आई इनवाइट श्री पंगदुन पंसा। जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई करें प्लीज। श्री पंगदुन पंसा इज अ प्राउड सन ऑफ श्री मेंस डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है उन्होंने। नेक्स्ट मे आई इनवाइट श्री थुंगम ममाई। I request SP sir to please do the honors and felicitate our champion. स्पीकर आगे लेके आओ, हाँ चार्जिंग से निकाल दो। सबसे पहले हमारा ऑफिस में आए जो तीनों बडिंग बैडमिंटन शटलर, तीनों को मेरा रेस्पेक्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद LDBA का जो जनरल सेक्रेटरी और उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और मेरा ऑफिसर्स जो यहाँ प्रेजेंट है, तो मैं आज ये ओकेजन में बस ये इतना ही कहना चाहेगा कि हमारा जो लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी है, स्पेशली जो इंडोर हमारा पास में बैडमिंटन खेलने के लिए ठीक ठाक कोई इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई कोचेस नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है। फिर भी ये सब कुछ भी नहीं होने का बाद भी हमारा जो ये तीनों स्टार ने बैडमिंटन प्लेयर ने स्टेट चैंपियनशिप में जाके मेडल लेके आया है, ये बहुत बड़ा गर्व का बात है। और इससे पता चलता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में कितना पोटेंशियल है।
तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का पोटेंशियल को अगर हम लोग अच्छा तरीका से यूज करेगा, अगर हम लोग इसको गवर्नमेंट का तरफ से अगर इंकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाएगा, तो हमारा यहाँ से ओलंपिक मेडल, एशियन गेम का मेडल, कॉमनवेल्थ मेडल आराम से आ सकता है, स्पेशली बैडमिंटन में। तो ये जस्ट बताने के लिए आप सबको यहाँ लेके आया है। और दूसरा बात, हमारा जो स्टेट चैंपियनशिप में हमारा अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन जो बहुत अच्छा तरीका से ऑर्गेनाइज करता है, बहुत ग्रांड वे में सेलिब्रेट करता है ये चैंपियनशिप को। लेकिन एक दुख का बात यह है कि वो लोग का बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट का बाद भी हमारा जो बच्चा वहां पे स्ट्रगल करके एकदम पूरा अपना खून पसीना जी जान देके वहां जीतने का बाद उसको आने जाने के लिए टिकट काटने का प्रॉब्लम होना पड़ता है, उसको कभी कभी रहने का दिक्कत मिलता है, और जीतने का बाद भी ट्रॉफी का साथ में कोई कैश इंसेंटिव नहीं मिलता है। ये बहुत हम लोग दुख करता है। तो आने वाला समय में ये एरिया में भी हम इसी मेरा ऑफिस से ये अपील कर रहा हूँ कि हमारा जो बैडमिंटन एसोसिएशन है, हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए एटलीस्ट कोई प्राइज मनी डिक्लेयर करके अच्छा तरीका से उसको रहने का, और जीतने का बाद भी उसको कम से कम एक रैकेट खरीदने का, शू खरीदने का, जर्सी खरीदने का अगर मौका देगा तो बहुत अच्छा होगा और बहुत ही प्लेयर लोग मोटिवेटेड होगा। तो वो जीतने का बाद वो आने जाने के लिए टिकट करने के लिए लड़का लोग को प्रॉब्लम होने का कारण से बहुत सारा लड़का, बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर्स भी आज बैडमिंटन को छोड़ चुका है। तो मैं ये दर्द को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक स्टेट प्लेयर हूँ। मैं अरुणाचल में जो स्टेट चैंपियनशिप में 4 बार स्टेट का चैंपियन बन चुका हूँ मैं, 35+ सिंगल में, और डबल्स में 2 बार चैंपियन बन चुका है, और सिल्वर तो मैं शायद और 4-5 बार जीता है। और नेशनल टूर्नामेंट में भी ऑल इंडिया पुलिस लेवल का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उसमें मेरा अभी तक 3 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज है अभी भी। तो इसलिए मैं टूर्नामेंट जाता हूँ एज ए खिलाड़ी। मैंने फील किया है, जो बोलता है कि मतलब वेयर नोज वेयर द शू इज पिंचेस, मतलब कहाँ पे जो जूता पहनता है उनको पता है कि जूता में कहाँ छेद है, कहाँ दिक्कत है। तो उसी प्रकार मुझे पता है कि हमारा खिलाड़ी लोग को क्या तकलीफ मिलता है और टूर्नामेंट खेलने के बाद क्या क्या असुविधा होता है, तो वो हमें पता है। फिर भी हमारा स्टेट जो रिसोर्स क्रंच स्टेट है, तो बहुत आज से 5 साल पहले तो खेलने का जगह भी ठीक ठाक नहीं था। अभी एटलीस्ट काफी इंप्रूवमेंट आया है हमारा एसोसिएशन का कंट्रीब्यूशन से, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन से। अभी हमारा ईटानगर में खेलो इंडिया जैसा बैडमिंटन स्टेडियम है जिसमें 6 कोर्ट है, नेशनल लेवल का बैडमिंटन टूर्नामेंट वहां कराया जाता है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए कुछ ना कुछ बैडमिंटन क्लब या इंडोर क्लब है। तो एटलीस्ट कुछ इम्प्रूवमेंट तो काफी हुआ है, फिर भी और बहुत इम्प्रूवमेंट होने का स्कोप्स है। स्पेशली लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ज्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो हमारा यहाँ पे अभी कोई कोचेस नहीं है, जैसे आगे में बोला ला, जैसे कोई एकेडमी नहीं है। फिर भी अभी जितना अरुणाचल का बच्चा जो अभी बैडमिंटन में खेल रहा है, सब हैदराबाद में, तमिलनाडु में, दिल्ली में, उड़ीसा में, कोई लोग गोपीचंद एकेडमी में कर रहा है, कोई साई गोपीचंद एकेडमी में, कोई प्रकाश पादुकोण एकेडमी में, कोई वहां पे मचक्सी एकेडमी में, सब बाहर स्टेट में, कोई डिब्रूगढ़ में, कोई शिलोंग में, कोई इवन आपका गुवाहाटी में, सब बाहर से सीख के आता है। क्योंकि हमारा स्टेट में एकेडमी का बहुत कमी, इवन ईटानगर में 1-2 एकेडमी है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। तो हमारा यहाँ का जो लोंगडिंग वाला में तो एकेडमी का बात तो बहुत दूर का बात है, बिना कोचेस का जाके खेलना पड़ता है। तो बाहर का जो एकेडमी वाला जो बच्चा लोग से कॉम्पीट करके मेडल लेके आता है, तो ये बहुत बड़ा बात है। और हम लोग इसमें थोड़ा फोकस करने से, और बैडमिंटन का और दूसरा चीज है कि बाकी गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत अच्छा है। और बाकी स्पोर्ट्स में भी अगर अचीवमेंट लाता है तो बहुत बड़ा बात है। लेकिन
जो बैडमिंटन का लेवल है जो इंडिया में अभी का समय में डोमेस्टिक जो सर्किट में डोमेस्टिक लेवल में इंडिया का अंदर में विद इन में बहुत ही हाई लेवल हो गया है। इवन स्टेट में अरुणाचल में भी अभी लेवल बहुत ऊंचा हो गया है, जोनल में तो और भी ऊंचा हो गया। मतलब अभी आप बाकी कोई कोई स्पोर्ट्स में अगर इंटरनेशनल मेडल इक्विवेलेंट तो हमारा जो बैडमिंटन में स्टेट लेवल का जो मेडल है उसका इक्विवेलेंट का कंपटीशन है। कोई कोई स्पोर्ट्स में जैसे बहुत अच्छा, उसको खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें कंपटीशन थोड़ा कम है, रिसोर्स कम जाता है थोड़ा, और फोकस ध्यान भी बहुत कम जाता है बहुत लोग का। लेकिन बैडमिंटन ऐसा एक पॉपुलर स्पोर्ट्स है जिसमें हर एक डेवलप कंट्री का प्लेयर्स खेलता है और हर एक डेवलप स्टेट का प्लेयर्स खेलता है। अच्छा से अच्छा घर का लड़का जो बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें एक स्टेट लेवल मेडल लाना बहुत दिक्कत है। और जब आप वहां पार्टिसिपेट करेगा या जाके खुद अपना आंख से देखेगा तभी पता चलेगा। अभी मेरा बताने पर भी आपको विश्वास नहीं होगा कितना चैलेंजिंग है ये। तो वो आप जब वो कोर्ट में घुसेगा, जब आप वो टूर्नामेंट जाएगा तब पता चलेगा। और बाकी स्पोर्ट्स में भी हम कभी, मैं तो ऐसे स्पोर्ट्स लोवर होने का कारण से बहुत सारा स्पोर्ट्स का बारे में घूम के देखता है, टूर्नामेंट में देखता है। इवन नेशनल लेवल में भी वो कंपटीशन नहीं होता है जितना हमारा बैडमिंटन में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, क्योंकि बैडमिंटन का पॉपुलैरिटी का कारण से ये सब है। और दूसरा चीज है कि ये ऐसा एक स्पोर्ट्स है जिसमें आप प्रोफेशनल नहीं होने से भी ये जेंडर न्यूट्रल है। मतलब कोई लड़का लड़की हिसाब नहीं है, लड़का भी खेल सकता है, लड़की भी हिसाब कर सकता है। ये वेदर न्यूट्रल है, बारिश होने से भी खेल सकेगा, धूप होने से भी खेल सकेगा, क्योंकि इंडोर कॉम्प्लेक्स में खेलता है। तीसरा ये एज न्यूट्रल है, इसमें कोई एज का कोई रोक टोक नहीं है। 90 इयर्स का इंसान भी खेल सकता है और 5 साल का बच्चा भी खेल सकता है। इनफैक्ट हम नेशनल जो वेटरन टूर्नामेंट है गोवा में दो बार जैसा पार्टिसिपेट किया था, उसमें 35 प्लस से शुरू होके आपका 40 प्लस, 45 प्लस, 50 प्लस, 55 प्लस, 65 प्लस, 75 प्लस तक का भी एज कैटेगरी का कंपटीशन होता है। तो ये ऐसा एक स्पोर्ट्स है जिसमें मतलब आपका कम उम्र से लेके बहुत बड़ा उम्र तक आप खेल सकता है। और फिटनेस के लिए सबसे कार्डियो, अच्छा से कार्डियो को एक्सरसाइज करने वाला, फिटनेस में रखने वाला स्पोर्ट्स में इंजुरी बहुत कम होता है। तो इसी स्पोर्ट्स में तो इसलिए सब बैडमिंटन को मतलब ध्यान देने से बहुत मतलब अच्छा है। और ये स्पोर्ट्स को अगर कोई प्रोफेशनली ले रहा है, बहुत सीरियस ले रहा है, तो बहुत अच्छा है। बस इसका एक ही कमियां ये है कि बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव गेम है। बैडमिंटन में अभी ये मेरा बहन अनिया और दोनों भाई ने कम से कम दोनों मेडल और टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करने के लिए अगर अच्छा से हिसाब किया जाएगा तो कम कम बोलने से लाख का पैसा गया होगा। तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए कभी कभी हम लोग जो पुअर बैकग्राउंड का बच्चा लोग जो आगे नहीं बढ़ पाता है स्पोर्ट्स में, ये एक बहुत चिंता और बहुत तकलीफ वाला मतलब इश्यूज है। बैडमिंटन में जब हम लोग प्रोफेशनली ले जाता है तो ये चीज को अगर गवर्नमेंट ध्यान देता है और आने वाला समय में इम्प्रूवमेंट करता है तो बहुत अच्छा होगा। जो बैडमिंटन में अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस अच्छा से देता है, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल गेम है और इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस जाता है, ध्यान देता है तो बहुत आगे जाएगा। और लास्टली मेरा जो तीनों बच्चा मेडल लेके आया है, आप तीनों के लिए ये बोलेगा कि हम लोग बहुत प्राउड फील करता है कि हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से हमारा वांचो बच्चा स्टेट में जाके दूसरा का साथ कॉम्पीट करता है। सिर्फ कॉम्पीट नहीं करता है, मेडल भी जीतता है। वहां में सब जिसने जिसने कंपटीशन किया है वो भी बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन कंपटीशन करके मेडल जीत के आना, ये बहुत हम लोग बहुत गर्व कर रहा है आप तीनों का ऊपर। और आने वाला समय में आप तीन जो लाइफ में यही स्पोर्ट्स को लेके या कोई भी स्पोर्ट्स चुनो आगे जाएगा। और हम लोग यही भगवान से प्रेयर्स और प्रार्थना करता है कि आप लोग आगे जाके और अच्छा से खेले। कभी गेम को गिव अप मत करो कुछ भी तकलीफ होने से भी, क्योंकि गेम से आपको सिर्फ करियर नहीं है, आपका बदन का जो हेल्थ है, फिटनेस है, वो भी आपको बना के रखेगा। और उसके बाद में आपका बीच में जो बहुत डिस्ट्रैक्शन आता है, जैसा काली बैठेगा तो आपको खराब खराब आदत भी हो सकता है, दोस्त भी खराब वाला भी मिल सकता है, उससे भी बचाता है सबसे बड़ा बात। तो अभी स्पोर्ट्स में आप खेलेगा, एवरी इवनिंग को आपको दूसरा खराब एक्टिविटीज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा और आपका माइंड में कंपटीशन आएगा।
अभी जैसे मेडल जीता है, नेक्स्ट में और गोल्ड जीतने के लिए और नेशनल में खेलने के लिए वो माइंड आएगा। तो वैसे होने से आपको खराब आदत भी छूट जाता है। तो इसलिए गेम को कभी नहीं छोड़ना है, बाकी एक्टिविटीज करने से भी गेम को भी साथ साथ में लेके चलना है। तो आप लोग तीनों का मतलब आने वाला समय में हेल्थ और करियर अच्छा होगा, खुशी रहेगा। तो हम लोग सब ये जहाँ यहाँ बैठा वाला लोग और प्लस हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लोंगडिंग का जो पुलिस है और हमारा पुलिस हेडक्वार्टर ईटानगर में जो हमारा डीजीपी साहब है और हमारा ईस्टर्न रेंज का आईजीपी है, टीसीएल का आईजी सर का तरफ से, हम सब का तरफ से, हमारा कांस्टेबल से लेके डीजीपी का तरफ से आप तीनों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है। हमारा ये तीनों बच्चा के लिए आप लोग सब जोरदार तालियां बजा दीजिए। With due permission from our SP sir, आज बहुत ही खुशी हुआ है हम लोग, स्पेशली लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में पहले बैडमिंटन को लेके यहाँ पे कोई इतना जानकारी भी नहीं था, लेकिन जब से एसपी साहब आया है उन्होंने काफ़ी मदद किया है। हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन को रन करने में भी काफ़ी सहायता मिला उनका तरफ से। जैसे अभी हम लोग का एक सिंगल कोर्ट में रन करता था हम लोग का LDBA, लेकिन पहला कदम मैंने लीड करके इनिशिएट किया और मैं एसपी साहब को अप्रोच किया, तो उन्होंने काफ़ी मदद किया, कैश काइन और हर चीज़ों में एडवाइस दे के उन्होंने काफ़ी सारा हेल्प करके हम लोग का तिंगपोंग मंगहम बैडमिंटन हॉल में 2 कोर्ट बनाने का जो सक्सेस हुआ है, मैं उनका सारा क्रेडिट मैं एसपी साहब को देता हूं और हमेशा देते रहेगा। स्पेशली हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन का हमेशा उनके प्रति हमेशा रिस्पेक्ट, उनका प्रति हमेशा याद हम लोग हमेशा करेगा और दुआ करेगा एसपी सर जैसा हर जगह में स्पोर्ट्स लवर्स को, बैडमिंटन लवर्स को को करिकुलर एक्टिविटीज में साथ देने वाला हर जगह पे ऐसा वाला एसपी मिले। और आज जो हम लोग मेडल लाने का कारण भी उनका वजह से है कहीं ना कहीं, कि उन्होंने अगर बैडमिंटन कोर्ट बनाने में सहायता नहीं किया होता तो आज हमारा जो प्लेयर्स है हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए मेडल भी नहीं ला पाता और हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को नाम भी रोशन नहीं कर पाता। उनके कारण से, उनका मदद का कारण से, उनका थ्रो हम लोग आज मेडल, जैसे अन्या लुखम लास्ट टाइम भी हम लोग अंडर 11 में गोल्ड लेके आया। उसके बाद में ये भाई पंडुन पंसा और उनका जो साथी हैं उन दोनों ने भी स्टेट रैंकिंग चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर लेके आया था। तो उन लोग के पीछे में कहीं ना कहीं हम लोग का एसपी साहब का हाथ है और उनका थ्रू हम लोग भी LDBA का ओर से काफ़ी सहायता मिला हम लोग को। तो आज का जो रिसेप्शन एंड वेलकम प्रोग्राम में एसपी साहब ने स्पेशली खेल से पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग का अगर यहाँ से लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से अगर मेडल लेके आएगा तो हमारा तरफ से रिवॉर्ड, रिसेप्शन और वेलकम पूरा प्रोग्राम किया जाएगा बोल के उन्होंने बता के रखा। उसी दौरान अभी हम लोग जो है उन्होंने प्रोग्राम बना के यहाँ पे बुलाया, तो हम लोग LDBA की ओर से एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हमेशा ऐसे हम लोग का साथ देते रहे, क्योंकि पहले बोला जैसा हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स लवर्स कम हैं और जो स्पोर्ट्स में जो टैलेंट है उनका पीछे में जो बैकिंग जो है थोड़ा कमजोर है, उनका कारण से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसा वाला समय में, ऐसा स्थिति में हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में मेडल लेके आने के लिए जो सहायता दिया है, मैं एसपी साहब और लोंगडिंग पुलिस को मैं अपना दिल से धन्यवाद देता हूं और ज़्यादा कहने के लिए नहीं है। तो आज जो रिसेप्शन प्रोग्राम बनाया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। में पार्टिसिपेट किया है और अंडर 15 कैटेगरी में, अंडर 15 कैटेगरी में सिंगल्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और डबल्स में भी सिल्वर मेडल जीता है, डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है। सॉरी, तो हम सबकी तरफ से एसपी सर को भी कांग्रेचुलेशंस एंड थ्रू यू सर कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर क्योंतामे। नमस्कार, मेरा नाम है खमगंग गंगसा। मैं लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं और ये मेरा राइट में
अन्या लुखम। पिछला बार भी अंडर लेवल कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मिला था। इस बार का जो 13 डी के टूर्नामेंट में इन्होंने स्टेट लेवल में सिल्वर मेडल लेके आया है। और ये मेरा लेफ्ट में है पंगडुन पंसा। ये हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट करके इन्होंने भी अंडर 19 डबल्स में इन दोनों ने ब्रॉन्ज मिला है, इन दोनों को भी। नाम इनका नाम है पंगडुन पंसा और इनका नाम है थुंगम मामई। सर, ये आज हमारे लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट से 3 प्लेयर्स, एक गर्ल्स 2 बॉयज़ ने जो ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल लेके आया है, जिसका हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम यानी एसपी की तरफ से भी एक रिसेप्शन प्रोग्राम रहा। तो टोटल कितना प्लेयर्स यहाँ से गए थे, क्या कुछ डिटेल आप कहना चाहेंगे आपका एक बैडमिंटन क्लब की ओर से? नमस्कार, ये वांचो मीडिया, आप यहाँ का जो फुटेज को कवरेज करने के लिए आप जो आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोग यहाँ से 13 डोजी खंडू मेमोरियल चैंपियनशिप के लिए हम लोग ईटानगर में गया था, तो हमारा लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट से 15 कैटेगरी में हम लोग ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज ले पाया है। जैसे अभी ये एक बेटी है अन्या लुखम, इन्होंने सिल्वर मेडल मिला है इनको अंडर 13 गर्ल्स कैटेगरी में। और ये हमारा लेफ्ट में पंगलुन पंसा और थुंगम मामई, ये भाई दोनों ने अंडर 19 बॉयज़ में डबल्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो यहाँ से जो आपका बैडमिंटन का सुविधा इतना खास नहीं है हमारा कोर्ट का, फिर भी इन लोगों ने काफ़ी कोशिश किया और हमारा लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है। तो इसलिए आज हम लोग का यहाँ से जो 15 कैटेगरी में हम लोग पार्टिसिपेट किया था, लेकिन दो कैटेगरी में मेडल लेके आया, हम लोग बहुत खुश। सर, क्या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपका यहाँ से इस तरह का जो प्लेयर्स को इतना मेहनत करके गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल तक लाने में क्या का ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे देखिए, खास तौर से हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बैडमिंटन को खेलने के लिए प्रॉपर हॉल का, एक ऑडिटोरियम का, प्रॉपर बैडमिंटन कोर्ट का साथ में सुविधा होना पड़ता है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो हम लोग का डिप्टी कमिश्नर न्योरक सर ने उनका अनटाइड फंड से 10 lakhs दिया। और एसपी साहब केस में भी एसपी साहब भी काफ़ी मदद किया है। और उनका गाइडेंस में हम लोग जैसे यहाँ पे दो कोर्ट बनाया, पहले एक ही कोर्ट था लेकिन अभी 2 कोर्ट बना के बच्चा लोग थोड़ा आगे बढ़ रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बैडमिंटन को आगे बढ़ाने के लिए आपका कोर्ट का सुविधा होना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में अभी इतना फैसिलिटी नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आगे इन चीज़ों को देख के आगे इससे भी अच्छा बैडमिंटन कोर्ट का सुविधा होगा। एलडीबी मेंबर्स की ओर से मैं हम लोग का डिप्टी कमिश्नर कुणाल सर को भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो आने के बाद में हमारा क्लब में सारा यहाँ का जो लाइट का प्रॉब्लम था, इन्वर्टर लगा के उन्होंने एक सॉल्व कर दिया। और काफ़ी सारा चीज़ उन्होंने भी अभी बहुत ही मेरा क्लब को, हमारा एलडीबी क्लब को आगे बढ़ाने में उन्होंने भी काफ़ी सहायता किया है। और हमारा एलडीबी मेंबर्स की ओर से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो डीके जो खेलने गया है इन बच्चों लोग को फुली हम लोग का डिप्टी कमिश्नर सर ने मदद किया है। उन्होंने फाइनेंशियली स्पॉन्सर करने का वजह से हमारा बच्चा लोग अपना मेडल लेके यहाँ पे आया है। तो हमारा एलडीबी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डिप्टी कमिश्नर लॉन्गडिंग साहब, उन्होंने काफ़ी साथ दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी। इतना असुविधा के बावजूद भी इन तीनों ने जो आज सिल्वर और गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल जो लेके आया है, तो हमारे वांचनू के यूथ से क्या कुछ कहेंगे आप? अभी जैसे ये बहन और भाई दोनों ने मेहनत करके अपना बल
बूते पे जो मेहनत करके सिल्वर और ब्रॉन्ज जो लेके आया है, मैं सबसे बड़ा क्रेडिट जो है इन अपना जो खुद का ऊपर में मैं देता हूँ क्रेडिट जो। फिर भी जितना जो जो यहाँ से जो ट्रांसफ़र हुआ है हम लोग का डिप्टी कमिश्नर और एसपी साहब डीकेओ गुमजा सर, उन दोनों का थ्रू जो कोड बना है, तो तकलीफ होने के बाद में भी उन लोग अपना समय को, पढ़ाई को, साथ-साथ अपना गेम को भी यहाँ पे जो थोड़ा अपना से मैनेज करके, समय को निकाल के, खुद से मेहनत करके आगे बढ़ा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा यहाँ पे ढेर सारे नेता हैं, ढेर सारे लीडर्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है और स्टेट लेवल तक क्या अपील करना चाहते हैं सर? जैसे अभी मैंने बताया है, आपका माध्यम से मैं ये और एक सूचना देना चाहूँगा कि जैसे अभी ईटानगर लेवल में जैसे खेलो इंडिया जैसे स्टेडियम बना है, उसमें प्रॉपर 6-7 कोर्ट है वहाँ पे। तो वहाँ का जो बच्चा लोग है सीखने में और वहाँ में जो प्रॉपर कोचिंग सेंटर वगैरह लोग हैं, तो सुविधाएँ वहाँ में अच्छा से मिल जाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने बताया जैसा अभी थोड़ा प्रॉपरली नहीं होने का कारण से थोड़ा यहाँ पे तकलीफ होता है, प्लेयर्स लोग को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लाने में। मैं अपना यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना डिस्ट्रिक्ट का जितना भी लोकल लीडर्स लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक लीडर्स हैं, उन लोगों को मैं आपके ज़रिया से, आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जितना भी सकता अपना जो डेवलपमेंटल काम का साथ-साथ में स्पोर्ट्स और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान देने से अच्छा है। क्योंकि अब आज का डेट में देखिए, जैसे आपका गवर्नमेंट सर्विस मिलने के लिए भी स्पोर्ट्स कोटा में जैसे भर्ती होने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देके और यहाँ में जो स्पोर्ट्स का सुविधाएँ हैं, जैसे बैडमिंटन के लिए आपका हॉल और जैसे फुटबॉल के लिए जनरल फील्ड जो फुटबॉल ग्राउंड्स है, वो सबको सुविधाएँ बना के रखने से बहुत ही अच्छा होगा। और मैं स्टेट लेवल का जितना भी स्पेशली जैसे आसबा, अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन, उन लोग को मैं एक अपील करना चाहूँगा कि जितना अभी तागो साहब का नेतृत्व में और हम लोग का एक एक्टिंग प्रेसिडेंट जो अभी शाही साहब हैं, तो उन लोगों को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जितना भी सकता है, अपना जो स्टेट का बच्चा लोग को आगे बढ़ाने में आप लोग अभी तक साथ दे के आए हैं और आगे भी इससे अच्छा रोल प्ले करके यहाँ का जितना भी टैलेंटेड बच्चा लोग हैं, उन लोग को आगे ले जाने में आप लोग का हमेशा सहायता ज़रूरी है। और ये जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, ये इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट से है और ये अपना टाउन सिटी का बच्चा लोग है, ऐसा बाइस नहीं करके जो भी चीज़ हो इक्वली जितना डिस्ट्रिक्ट है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी में जो सुविधाएँ मिलता है, सभी जगह पे अच्छा से सुविधाएँ देने के लिए कोशिश कीजिए, ये अपील करता हूँ।